कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? निबंध है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की बात हो रही कि वो तो निबंध लिखे थे, तो निबंधकार थे, और वो किस युग के? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के वो क्या थे? निबंधकार थे। तो दूसरा का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ठीक है ना, पढ़ाई पे फोकस करना है। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, पहले अपने आप से खुद से बातचीत करना। ठीक है, तीसरा का ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है। देखिए, युग पूछा था भारतेंदु युग, लेकिन यहाँ पे काल की अगर बात की जाए तो किस काल के थे वो? आधुनिक काल के। आधुनिक काल के वो रचनाकार थे। 4 का ऑप्शन डी। फटाफट से सब कोई लगे रहो एकदम लगातार। क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? कितने तरीकों से क्वेश्चन आ सकता है वो सारा चीज़ हम आपको बता रहे हैं। एक चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। अगर आप जानते हो तो लगातार लाइव चैट में कमेंट करते रहो, लाइव चैट में। बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। बताओ फटाफट से, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? वाक शक्ति। वाक शक्ति नहीं होगा, कोई बोल नहीं पाएगा तो गूंगा ही दिखाई देगा ना सबको, कोई बोलता ही नहीं है, मतलब गूंगा प्रतीत होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। 7 का ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान, ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 8 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, 100 अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। नांदी पाठ कहते हैं ना, नांदी पाठ कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी, नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। असल बातचीत करना हो तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये एडिसन के अकॉर्डिंग बताना है। यानी एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, फटाफट से। अरे छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। 2 10 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ये चीज़ बताना है फटाफट से। 23 जून 1884, ये सब देखो ऑप्शन और बताओ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। 23 जून 1844, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ध्यान रखिएगा, 11 का ऑप्शन बी सही है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। ये जो रचना है किसकी है, फटाफट से सब कोई बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, सी श्रीनिवास दास की। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। ऐसा मत सोचना कि पहला चैप्टर में है तो बालकृष्ण भट्ट होगा, नहीं। 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है, श्रीनिवास दास। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण भाषा। संवाद में, कन्वर्सेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या मायने रखता है, ये चीज़ बताना है। तर्क मायने रखता है, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। क्या होगा? आत्मीयता। आत्मीयता बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं कि बातचीत के माध्यम से, रिवीजन सेशन चल रहा है, घबराएंगे नहीं, इससे पहले हम सारे चैप्टर वाइज करवा चुके हैं, ठीक है ना, इस सब कुछ कंप्लीट करवा चुके हैं आप लोग को। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही जवाब, फटाफट से बताओ सबको।
बातचीत के माध्यम से वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। 14 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तेरी मिट्टी। 15 नंबर सवाल है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, अंग्रेजी साहित्य का एडिशन कहा जाता है इनको, किनको? बालकृष्ण भट्ट को। पर किसने ये बात कहा था? किसने इनको स्टील की श्रेणी में रखा है, एडिशन की श्रेणी में रखा है? किसने किसने? वाह क्या बात है, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रखा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, फटाफट से कहीं नहीं जाना है, अंत तक रहना है इस क्लास में, क्योंकि ये आपका एक वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही फायदेमंद, तो अंत तक जरूर रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे, संडे, एडिशन या स्टील? क्या होगा? फ्राइडे के मुख से। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से। 16 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 17 की बात करते हैं। 17 नंबर सवाल है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बातचीत करने का ये एक बड़ा ही विशेष तरीका माना जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत की जो कला होती है, वो जो कला है कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है, ये पूछा जा रहा है। अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के या कनाडा के? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक प्रचलित है? यूरोप के लोगों में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? 18 नंबर सवाल, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या? चलो फटाफट से बताओ सब कोई, लगातार हम बोलते रहेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और अपने सारे दोस्तों को बुलाइए, मज़ेदार पढ़ाई किया जाए, क्योंकि समय कम है, तैयारी झक्कास करना है ना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए, रेल का विकट खेल। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ये पूछा जा रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव या परीक्षा गुरु? परीक्षा गुरु इनकी नहीं है, बाकी तो सब इन्हीं की है ना, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। परीक्षा गुरु बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। 19 का ऑप्शन डी। 20 नंबर सवाल है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? फटाफट से, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 16 वर्ष तक, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। सिर्फ 21 नंबर सवाल है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या इनमें से कोई नहीं? देखो जब भी आप किसी से बातचीत कर लेते हो तो बातचीत करने के बाद मन कैसा फील होता है? एकदम रिलैक्स, लाइटली, एकदम हल्का फील करते हैं, हल्का और स्वच्छ। 21 का सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? एडिसन, बेन जॉनसन, मिल्टन या स्पेंसर? किसने कहा था? बेन जॉनसन का कहना था। किसका कहना था? बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 23, आज 31 है ना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन ऐसी रचना है जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है, उनके द्वारा रचित नहीं है? पद्मावती, बेड़ी संहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध? क्या होगा? मेघदूतम। वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? मेघदूतम, अर्थात कि ये पद्मावती, वेणी संहार, मेघनाथ वध सब ठीक है, ठीक है। ओ, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? किसका विचार था? ये बात किसने बताया था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है? एडिसन का या बेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन? देखिए बेन जॉनसन का मानना था कि मतलब कि बातचीत से ही मनुष्य का साक्षात्कार हो जाता है, पर असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, ये बात एडिसन।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। महामैराथन क्लासेज है आज, महामैराथन मिशन 2000 एग्जाम, ठीक है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बॉम्बे। 25 का सही जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, अंत तक रहो, कहीं मत जाओ, हिलडोल मत करो साथियों, संख्या बढ़ाते रहें और अंत तक देखते रहें, क्योंकि हम लगातार आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप भी हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार एग्ज़ाम में एकदम कमाल धमाल कर देना है। उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी? 1915 में लिखा गया था ना, पता है ना, 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध से पहले तो नहीं लिखा गया था, तुरंत बाद हम कह सकते हैं 1914 से 18 के बीच तो था ही युद्ध, और ये 1915, ठीक है। 27 नंबर, इस कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी जो है इसके लेखक कौन है? उसने चंद्रा को बुलाया। इस कहानी के लेखक उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वेरी गुड, 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला बात करते कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, बताइए। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? उसने कहा था, लहना सिंह वाला चैप्टर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस पाठ को मतलब कि रचित किया। तो इसमें किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का, ऑप्शन ए। 28 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमृतसर। बहुत सारे बच्चे हैं। उसने कहा था कब प्रकाशित की गई? 1915, 1912, 1928 या 1925? सही जवाब 1915 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, ये चीज़ बताना है। मगरे, माझे, कतरा, तिलघरिया। 30 नंबर सवाल, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे, माझे, और वो कहाँ रहती थी? मगरे में, ठीक है ना। लेकिन लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। चलो अगला क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा अमृतसर। वाह, बहुत ही बढ़िया। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पे, लेफ्टिनेंट के पद पे, जमादार के पद पे या मेजर के पद पर? जमादार, बहुत ही बढ़िया, जमादार के पद पे थे, ऑप्शन सी। लगातार सब कोई रहना फटाफट से। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? हम लोग दूसरा चैप्टर में चल रहे हैं, घबराना नहीं है, एकदम अंत तक रहिएगा। ये एक वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि अच्छा मार्क्स लाओगे तो आपका परसेंटेज रेट बढ़ेगा। अमृतसर में लहना सिंह के मामा रहते थे ना, ऑप्शन सी। 34 का ऑप्शन सी फॉर चेन्नई करेक्ट हो जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, ये पूछा जा रहा है, बताओ सब कोई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लगा दो लाइव चट में जयकारा सब ऑप्शन का। वजीरा सिंह, वेरी गुड, वजीरा सिंह की गोद में। बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी इनकी मृत्यु। 35 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर की पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था बताना है। हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। 36 नंबर सवाल सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। 36 का सी, सी फॉर चेन्नई। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, जूठन, तेरिच? उसने कहा था प्यार भरी कहानियां, ऑप्शन डी। 37 का डी, उसने कहा था का। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? तू कहाँ रहती है? तेरी कुड़माई हो गई? तेरी शादी हो गई? क्या बात है जी। हाँ, हम तुम्हारे थे प्रभु जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सी फॉर चेन्नई, तेरी कुड़माई हो गई। ये बार बार लहना सिंह बचपन में लड़की से वो सवाल पूछा करते थे। तो 38 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 39 नंबर सवाल कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, बता दो।
क्या क्या? वजीरा सिंह को, बहुत ही बढ़िया, वजीरा सिंह को भेजता है। आप लगातार देखते रहो, मैं ज़्यादा टाइम टेकन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ज़्यादा चैप्टर है ना, एक शॉट वन शॉट करना है, रिवीजन करना है। आप अपने मतलब काम पे लगे रहो, हम भी अपने कर्म में लगे हैं। हम इधर से दे रहे हैं क्वेश्चन, आप आंसर लाइव चैट में देते रहना। जो कुछ करेगा वो कुछ पाएगा, जो नहीं करेगा वो खोएगा। लैना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लैना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर के कौन बैठा था? कौन बैठा था? 10 सेकंड्स मात्र आंसर देने के लिए। देखते हैं कितने बच्चे दे रहे हैं आंसर। वाह वाह वाह, क्या बात है, कमाल हो गया। सी, वजीरा सिंह, वेरी गुड, ऑप्शन सी वजीरा सिंह हो जाएगा सही जवाब। चलो जी, 41 नंबर सवाल, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, किरत सिंह, जगधारी सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, बहुत ही बढ़िया। 41 का ए, लगाते रहो सब कोई लाइव चैट में। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ जंग हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? बता दो फटाफट से। जर्मनी, क्या क्या, वाह जी वाह, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलो, जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था? 43 का सही जवाब बताओ। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार, बोधा सिंह, लैना सिंह, वजीरा सिंह। हाँ, लैना सिंह, वेरी गुड, ऑप्शन सी करेक्ट है, लैना सिंह। 44 नंबर, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। 77, वेरी गुड, ऑप्शन ए, 44 का ऑप्शन ए। 45 नंबर, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? संजलपुर, अलावलपुर, जलालपुर, लायलपुर। सूबेदार ने, ओ सरकार ने, ओके, सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी। ऑप्शन डी, 45 डी हो जाएगा। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में? मेरी बाईं आंखें फड़क रही है, लगता है कुछ होने वाला है, पर कभी गेस नहीं किया। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 46 का बी हो जाएगा, बी। सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है जी? गुलेरी जी की, खत्री जी की, गहमरी जी की, भट्ट जी की? गुलेरी जी, वेरी गुड। 47 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 48 नंबर, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 48 का डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वेरी गुड। कछुआ धर्म इन्हीं कृति है, एकदम फास्ट। रिवीजन सेशन, वन शॉट रिवीजन। पुरानी हिंदी किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? पुरानी हिंदी किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी। 50 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, कौन सा निबंध? लिखते रहो सब कोई लगातार लाइव चैट में आपका कमेंट आना चाहिए लगातार, ठीक है। अब चलो, हाँ जी, तो 50 का सही जवाब बी, मजदूरी और प्रेम उनके द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी सब उन्हीं की लिखनी है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।